ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 11वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 11 और 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। और सबसे पहला प्रश्न है, 15वें अध्याय में बात आई है कि अनास्थावान नास्तिक बने हैं, तो किस आधार से यहाँ नास्तिक बनने की बात बताई है? कौन अनम्यूट है? हेलो हेलो हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। माता जी आवाज सुनाई दिया क्या? सुनाई अभी दिया है बहन जी, बीच में बंद हो गई थी। हेलो। जी अभी सुनाई दिया दीदी। हाँ माता जी बताइए। नास्तिक नास्तिक उसमें बताया 797 में, क्योंकि नास्तिक के बाद ही शुरुआत होती है आर्य समाज से। और आर्य समाज धर्म वाले ऐसे आत्मा है कमजोर जो सत्ययुग में आत्मा नारायण के फलस बनते हैं। जो आत्मा नारायण के फलस कच्चे ब्राह्मण परिवार के हैं, वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जैसे ही द्वापर शुरू होता है, कच्ची होने के कारण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देवता धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ जाती है। बाद में क्राइस्ट बुद्ध आते हैं तो उन धर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। माना इतनी कच्ची कमजोर आत्माएं है कि कोई भी धर्म के ऊपर उनकी आस्था टिकती नहीं है। चाहे बौद्ध धर्म आए, चाहे क्रिश्चियन धर्म आए, चाहे संन्यास धर्म आए, चाहे मुस्लिम धर्म आए, जो धर्म पिताएं आते गए उनके 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 धर्म में कन्वर्ट होते गए, अपने पिछले धर्म को छोड़ते गए, उस धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ती गई। तो जिनकी जन्म जन्मांतर के संस्कार है, कोई भी धर्म पर आस्था उनकी टिकती नहीं है, अनास्थावान है, तो उनमें नास्तिकता सहज आ जाती है या नहीं आएगी, सहज ही उनके अंदर नास्तिकता आ जाती है। वो कोई भी धर्म के ऊपर उनको आस्था नहीं रहती। इसलिए उनका नारा है धर्म निरपेक्ष राज्य। हम ऐसे राज्यों की स्थापना करेंगे जिसमें हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, किसी धर्म के ऊपर हमको आस्था नहीं है, माने उनका नास्तिक धर्म है। वो कहते हैं तो हे मुख से हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को निराकार मान लेते हैं, साकार नहीं मानते, माने देवताओं को मानते ही नहीं। जबकि भगवान सिर्फ देवात्मा में प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, वो देवताओं को मानते नहीं है। देवताओं को न मानना, साकार स्वरूप को न मानना, अर्थात निराकार को भी नहीं मानना, नास्तिक है। उन्हें किसी धर्म के ऊपर अपेक्षा नहीं है, वह सिर्फ अपनी चलाएंगे, किसी के बात मानने वाले नहीं है। उन अनेक धर्म में कोई ताकत नहीं है। आज जो राज्य चल रहा है खासकर हिंदुस्तान में, वो धर्म निरपेक्ष राज्य चल रहा है। कांग्रेस का आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है। उन अर्ध नास्तिकों को का राज्य चल रहा है। जी दीदी।
दीदी। माता जी आवाज आ रहा है क्या हमारा? अभी बंद हो गया था शायद, अभी फिर ठीक है, आया। वो आवाज है ना बार बार नेटवर्क के कारण शायद ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। जी। यत्तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यत्तन्तो अप्यकृतात्मनः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। ठीक है माता जी, आगे बताइए हुबली के माता जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ये पुरुष का मन चंचल होता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होता, इंद्रिय एकाग्र नहीं होते हैं, चंचल चलायमान होते हैं, इधर उधर भागते हैं, भक्ति से दुर्गति होती है, मनुष्य नहीं कर सकता काम, मनुष्य भगवान नहीं कहा जाता, मन चलायमान रहता है, चंचल रहता है, एकाग्र होता ही नहीं, मनुष्यों में बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि बाप बीज है। हिंदू में कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, मनुष्य होता है ना, भगवान नहीं कहा सकता, मन चंचल होता है, भगवान आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, पहले एकाग्र नहीं होता, कहते हैं मूर्तिमान शंकर पुरुषार्थी निराकार स्टेज में नहीं बना, शिवा निराकार धर्म पिता आते हैं आत्मा लोक से, क्राइस्त गुरु नानक बौद्ध उनके चेहरे से निराकार रूह देते हैं, रूह मने आत्मा, धर्म पिताइयों को पिता बाप का बाप बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर भी कहा जाता है, ग्रैंडफादर निराकार स्टेज वाले, जब निराकारी स्टेज जाती है आत्मा स्टेज बन जाती है, आत्मा निराकारी है, ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु लंबा चौड़ाई माप नहीं है, निराकारी बनी हुई है, आत्मा स्थिर रहते हैं, निराकारी स्टेज आत्मिक स्थिति में टिक जाती है, देह की 5 तत्व, देह में इंद्रिया है, इंद्रिया का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योग होता ही नहीं, उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण शक्ति करती है, दुनिया में वशीभूत शक्ति कर सकता है, उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता, लेकिन योगी नंबरवार एक के एकाग्र सब नहीं हो सकता है। श्लोक बताइए। पढ़िए माता जी। यतन्तो ईगिनच्छनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानः न एवं पश्यन्ति चेतसः। ठीक है माता जी, आगे 4782 26285 ओम शांति बहन जी। और 4783 हाँ जी, ओम शांति। 27462। ठीक है, यहाँ प्रश्न ये है कि योगियों की निशानी श्लोक में क्या बताई है और जो भोगी है उनकी निशानी क्या बताई हुई है? मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। हाँ, जोगियों की निशानी है तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, जो एक श्लोक भी है 6 अध्याय का 18 में, जदा विनियतं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्तो इत्युच्यते तदा, अर्थात विशेष रूप से नितांत संयम में रखा गया मनोबुद्धि को जो अपने आत्मबिंदु ज्योतिबिंदु आत्म रूप में जो स्थिर कर देता है, वो सर्व कामनाओं के निष्प्रह हुआ जोग युक्त ऐसा कहा जाता है। तो जोग युक्त होने से ये होता है कि सब प्रकार कामनाओं से विवर्जित होता है, तो सब इंद्रियों से भी माने ये अटैचमेंट नहीं रहता, ऐसा ही होता है, इसे को जोगी कहता है। हेलो। हाँ जी। इसी श्लोकों में जो मौन बुद्धि की एकाग्र करने की बात आती है,
जिसको आस्तिक भी हम कह सकते हैं, इस श्लोक में आत्मा और परमात्मा को जहां तक देखने जानने की बात है, कौन देख सकता है, कौन जान सकता है ना? जिन आत्माओं में श्रद्धा, विश्वास, स्नेह, प्रीति है, जन्म जन्मांतर की अच्छा भक्ति करके आए हैं जो आत्माएं अव्यभिचारी भाव से, वो भरी पूरी कुटी में जो युग हजार से भरपूर आत्मा किरण ज्योति बिंदु को हमेशा देखता है। प्रकृतिकृत 5 तत्व से निर्मित जो शरीर है, उसका जो उत्तमांग भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी के अंदर मन बुद्धि को भली भ्रांति स्थिर हुआ देखता है, और हमेशा अपने को और दूसरों को, माने सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इच्छति इगोइत्तात्मा सर्वत्र समदर्शी न। तो सबको, अपने को तथा सारी संसार में जितने 507 करोड़ मनुष्यात्मा है, सबका भ्रू मध्य में आत्मज्योति को वो देखता है। वो पक्का आस्थावान युगी है, वो आस्तिक है। और माने जो नास्तिक की बात छोड़ो, वो तो अलग बात हो गया। तो इसमें स्थिरियम करने की बात है। मन जो है वो क्या करता है ना, हमेशा चंचल रहता है। तो उसको स्थिरियम कैसे हम करेंगे ना, जितना अपने को माने ज्योति बिंदु आत्मा रूप में अनुभव करेंगे, दूसरों को ये मन की तो देखने की चीज नहीं है, कोई स्थूल नेत्र से देखने की बात नहीं है, आत्मस्मृति है। तो अपने को अनुभव करना, महसूस करना, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा है, जो मन की सूक्ष्म नेत्र है, उसी नेत्र में देखने की बात है। तो उसी नेत्र में देखते देखते हमारा मन कब मन स्थिरियम बन जाएगा ना, जितना हम अमृत वेला से प्रैक्टिस करेंगे और औरों को देखने में भी एहसास करेंगे। तो ये बात है एकदम प्रैक्टिस करने की बात, जिसको बताया असंशय मनु महाभाव मनु दुनि ग्रह चलम। तो भगवान ने बताया अभ्यास तो कौनते हो वैराग्य से बुरे। तो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस निरंतर नहीं करेंगे, हम परफेक्ट आत्मज्योति नहीं बन पाएंगे। इसीलिए तो क्या आना चाहिए आपके प्रति ना, वैराग्य मनोभाव भी आना चाहिए। वैराग्य मोस्ट एसेंशियल है, क्योंकि हम जिस दुनिया में अभी निवास कर रहे हैं, इस दुनिया का अभी सिचुएशन क्या है, कौन सी दुनिया में खड़े, हम बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं। क्योंकि चारों तरफ से आग ही आग है, सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह की आग नहीं है, और स्थूल आग्नेयास्त्र भी बन चुकी है। जो विश्व के अंदर अभी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो क्या दर्शा रहा है, कब भी इस दुनिया विनाश हो जाएगा। वह तो बहुत सारे मिसाल दिया है कि अभी हम जिस मकान में बैठे, पता चला थोड़ी देर में मकान छत गिर के तुम्हारा सामने पड़ जाएगा, तो क्या करोगे। इसलिए सदैव आत्मिक स्थिति में रहना, ये प्रैक्टिस निरंतर, एक सेकंड के लिए भी माने ना भूले। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हम बन पाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में रहने के लिए तो बहुत सारे बात बताया, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी बात है। कहने की बात तो कम है, लेकिन प्रैक्टिस करना, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, आत्मा को ही बोल रहा हूँ। सुनने वाले जितने वो आत्मा सब ज्योति बिंदु है, ये भाव मन के अंदर पक्का बैठना चाहिए। जो भी आवाज जा रहा है सब आत्माओं के प्रति जा रहा है, सुनने वाला ही आत्मा है। माध्यम इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारा बॉडी शरीर है, आंख कान नाक जो है ये एक माध्यम है। ये भाव जितना पक्का रहेगा मन के अंदर, अंदरूनी मन के अंदर, बाहर दिखावट कहने की बात नहीं है, भाषा की बात नहीं है, ये मन की सूच विचार धारा की बात है। तो अब हम परफेक्ट आत्मिक स्थिति में रह पाए। हेलो। हाँ जी। जो यत्वान योगी है, इस भरी पूरी जो प्रकृति है, जो योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को वो सदैव जो भी प्रकृति है, वो 5 तत्व की देह, उसमें उसके भूमध्य में स्थित होकर सदा मन बुद्धि से स्थित हुआ देखता है। वो सदैव आत्मिक स्थिति में देखता है। मतलब आत्मा, अपने को भी आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना और आत्मा का निरंतर अभ्यास करना, तो इसके कारण अपने को आत्मिक स्थिति में पाते हैं। और जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते, जो जन्मांतर के जो हिंसक है, जो भी हिंसक को, जैसे द्वापर युग से आते हैं धर्म पिता आते हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो ये देह को ही मानते हैं, वो आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाते। वैसे बुद्धू लोग यत्न करने पर भी इस आत्मा को एकाग्र मन से अगर वो एकाग्र करना चाहे तो भी देख नहीं पाते। और जो क्योंकि जो अनास्थावान है, जो जिनकी आस्था नहीं रहती है भगवान में, नास्तिक बन पड़ते हैं। जैसे आर्य समाजी है, आर्य समाजी आते हैं तो जो भी धर्म आता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होते होते वो कमजोर हो जाते हैं, तो आत्मा को देख नहीं पाते हूँ, वो देह को ही देखते हैं। बाबा भी बोलते हैं, वो आते हैं तो ये देखिए तवा बारात उधर ही बीता है सारी रात। तो वैसे आर्य समाजी होते हैं। ये
भगवान को मानते नहीं है, सिर्फ निराकार को मानते हैं। जबकि भगवान को साकार में जानना भी जरूरी है, साकार और निराकार को। जो साकार को मानता है निराकार को भी मानता है, जो निराकार को मानता है साकार को भी मानता है। जैसे रामकृष्ण देवी देवता है, उनको मानने वाले ही भगवान को पहचान सकते हैं। जो देव देवता को जानता है वो भगवान को भी जान सकता है। हाँ जी बहन जी, ये श्लोक में ये बताया गया कि वास्तव में योगी का लक्षण क्या है, योगी किसको, इसमें बताया योगी तो लक्षण यही है कि जो अपने को सदैव आत्मा समझता है, अपनी भ्रुकुटी में, भरी पूरी कुटी में, भ्रुकुटी के बीच में अपनी आत्मा को स्थिर करता है, निरंतर ये आत्मिक स्थिति में रहता है और परमात्मा की याद में भी रहता है। तो उसको यत्नवाद योगी कहेंगे। वो निरंतर, इसलिए 8 के 9 और 10 में बताया कि जो भ्रूर मध्य प्राणम आवश्य सम्यक, जो भ्रुकुटी में जो प्राण आत्मा रूपी प्राण है, उसको निरंतर देखने की जो अभ्यासी है, तो वो प्राण रूप आत्मा को, ज्योतिष रूप आत्मा को भली प्रकार याद करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस तब होगी जब अव्यभिचारी होगा। अव्यभिचारी ज्ञान, अव्यभिचारी याद से ही अपनी आत्मा को स्थिर कर सकते हैं अपनी भ्रुकुटी में। तो निरंतर स्थिति सदा मनोबुद्धि को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाले की ही योगी कहा जाएगा। जैसे 5 के 27 में बताया, यही भी बताया इसमें, वो योगी का लक्षण है। वो योगी वो सदैव मुक्त उसको कहा जाएगा, कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो हलचल में नहीं न आने वाला ही कहा जाएगा। श्लोक को पढ़ेंगे। यतन्तः योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतन्तः अपि अकृतात्मनः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। ओम शांति। यहाँ प्रश्न एक है, यहाँ सिर्फ आत्मा से कनेक्टेड बात है, तो श्लोक में जो बताया हुआ है अनास्था व नास्तिक बने हैं, इसका मतलब क्या है? जो हेलो, हाँ जी। जो ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए भी अपने इंद्रियों को बस न करने वाले, माने जैसे कि जन्म जन्मांतर हिंसक माने भोगी होते हैं, कर्म इंद्रियों का कभी माने संयमित नहीं करते हैं वो, तो वो हो गए हिंसक भोगी। तो उनका मन जो है, मन बुद्धि जो है, कभी एकाग्र नहीं कर पाते, 1000 कोशिश करने भी नहीं हो पाता। इसलिए वो अनास्थावान है, नास्तिक हो जाते हैं। अंत में आके वो एकदम किसी के ऊपर आस्था नहीं रखते, ना आत्मा, ना परमात्मा, ना देवता, ना स्वर्ग, ना नरक, किसके पर उनका आस्था नहीं है। अपना देह की सर्व कुछ मान लेते हैं और इसके आधार पर इंद्रिय सुख में वो रत रहते हैं और वो अपने को बड़ा अहंकार समझते हैं। अहंकार आ जाता है उनके मन में कि हम सब कुछ करने वाले हैं, इस दुनिया को चलाने वाला है। एटम बम बना लेते हैं, हम ही स्विच दबाएंगे तो सारी दुनिया विध्वंस हो जाएगा, हम ही बलवान है, हम ही सुखी है। तो मतलब इस प्रकार का जो अहं भाव आ जाता है, तो बाबा ने बोला है मुरली में, कई बार बोला दूसरी जगह में, कि कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, मैं सबको माफ कर देता हूँ लेकिन अहंकारी को माफ नहीं करता हूँ। ये सबसे बड़ा अहंकार हो जाता है कि भगवान का अस्तित्व को अवमानना करना, ये उनके अंदर आ जाता है इस आस्था न रहने के वजह से। इसलिए इनको कैसे राज्य शासन चाहिए ना, धर्म का ऊपर कोई आस्था नहीं है, धर्म निरपेक्ष सेकुलर स्टेट चाहिए इनको, क्योंकि धर्म का धारणा नहीं होता है इनके अंदर। टाइम टू टाइम द्वापर से इन्होंने क्या किया ना, जन्म जन्मांतर दूसरे धर्म से कन्वर्ट हो के आए, जहां देखी तमावरा तो वहीं बिताई सारी रात। तो अंत में कोई धर्म के प्रति आस्था न रख पाने के वजह से इन्होंने रिलीजन इज माइट, जो ताकत होता है उसको भूल जाते हैं। इसलिए तो निराकार को तो मान लेते हैं, जो हमारा आर्य समाज होते हैं भारत के अंदर, लेकिन साकार को ये मानते नहीं। इसलिए इस शासन में कोई ताकत नहीं रहता। इसलिए आज की जो ये गुंडागिरी पुलिस बल के मिलिट्री के शासन पर चल रहा है, इसी का तो निशानी है। अनास्थावान का तो यह बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका निशानी ऐसा होता है कि
वो तो पहली बात तो वो ना स्वर को मानते हैं ना नर को, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, स्वर को ना नर को मानते हैं। अपनी अपनी बाहुबल से वो तो राज्य शासन करना चाहते हैं। तो फिर ये बताया वो तो निराकार को भी नहीं मानते। मैंने बात बताया उसका कारण यही है कि अनास्थावान होने की, नास्तिक बनने की, वो साकार को नहीं मानते। जो साकार में परमात्मा भगवान आकर के दिव्य ज्ञान देते हैं और नई दुनिया मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, उसको तो नहीं मानते। इसलिए साकार को नहीं मानते, मतलब वो निराकार को भी नहीं मानते। इसलिए वो भगवान को मानने के सवाल नहीं उठता। और ये दो कैटेगरी के आत्माएं होते हैं जो आर्य समाज के दो ग्रुप है, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वाले, ये दो प्रकार के आत्माएं बताए। तो इनका गुण धर्म ऐसा है, वो जन्म जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। हेलो, ओम शांति हाँ बहन। जी, हाँ जी। ये माने हमारा हम सब तो समाज में अवस्थित है। मनुष्य समाज में एक बात आता है, जो सब भी मानते हैं, जे आहार निद्रा भय मैथुन में तत् समान में तत् पशु भी नराणां धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समान। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज में पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं, परंतु मनुष्य को पशुओं से पृथक कर देता है धर्म। धर्म माने तो धारणा, कोई उच्च स्तरीय चिंताधारा, जिस चिंताधारा को लेकर मनुष्य सुखमय जीवन यापन करता है, शांति पाता है, वो है दार्शनिक चिंताधारा, जो भगवान आकर बताते हैं। फिर भी नंबर बार धर्म पिता भी आकर बताते हैं। इसलिए तो 10 धर्म है हमारा समाज में। जो ये बताया, जो अनास्था भाव जिसका किसका है, जो कि नास्तिक बनते हैं। अनास्था भाव माने ये 10 धर्मों में जो नहीं चल पाता, किसी धर्म को नहीं मानता। धर्म रक्षति धार्मिकं बताया है, जो धर्म रक्षति धार्मिकं, मनुष्य को धर्म ही रक्षा करता है। हर बार मनुष्य अंदर में तार मंथन चिंतन धर्म का बारे में चलता रहता है। वो ही उसका आत्मा और शरीर को बार बार जन्म जन्मांतर भी रक्षा करता है। जो धर्म में जो वाणी है, जो नीति आदर्श है, उसको मानकर ही से चलता है। वो तो नहीं माने जब उसका अभाव होता है, धर्म वाणी का अभाव होता है, वो किसी के बात पर चल पड़ेगा। तो चलते चलते वो ठोकर खाया जाता है। वो माने कोई भी समय नहीं भी फुर्सत नहीं पाएगा, माने उसका भी जीवन चल जाता है। इसलिए धर्म का बहुत आवश्यकता है। फिर भी थोड़े लोग हमारा समाज में है, जो धर्म कर्म ये सब को खातिर नहीं करते, भगवान को भी नहीं मानते, इसको अनास्थावान कहते हैं, वो नास्तिक है। ये आर्य समाज से ये बात हमारा समाज में आया। जो आर्य समाज सभी धर्म को माने सम्मान दिया, परंतु कोई धर्म को माने अपनाते नहीं। कोई धर्म को अपनाते नहीं माना धर्म निरपेक्ष हो गए। तो धर्म निरपेक्ष हो गए माने धर्म नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता। यानी धर्म नहीं तो धारणा नहीं। तो इस बारे में बहुत बहुत मनीषी तो बहुत बहुत कथा कहते हैं। समाज में ये है, नास्तिक भी है और आस्तिक भी है। जो धर्म को मानते हैं वो आस्तिक, जो धर्म को नहीं मानते वो नास्तिक। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, हाँ, हाँ वो जी, तो हाँ जी। हाँ, मनुष्य तो मन चलायमान होता है, उसे मनुष्य कहा जाता है, बाबा ने बताया है। परंतु मनुष्य ही मन को कंट्रोल कर लेता है, और कोई प्राणी मन कंट्रोल करने वाला दुनिया में नहीं है। तो ये जो मनुष्य है, वो मनुष्य भी कैटेगरी बन जाते हैं, क्योंकि एक तो जो बाबा ने अब जो पाठ पढ़ाता है, उसमें तो एक सूर्यवंशी के व्यतीत और कोई तो देहभान नहीं छोड़ पाते, मन कंट्रोल नहीं कर पाते। और सब धर्म है जो दूसरे दूसरे धर्म को की देहभान कभी भी नहीं छोड़ पाते।
तो इसलिए दूसरे दूसरे धर्म में वो सब देवता तो बनते फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें भी सबसे जो जो अंत वाला जो नास्तिक है वो तो पहले जो आठवां 9वां नंबर आर्य समाजी वो तो वो भी अर्ध नास्तिक है, वो तो पूरा नास्तिक नहीं है। वो तो परमात्मा को मानते हैं, बिंदु को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं। परंतु जो पूरा नास्तिक है वो तो है जो रशियन, जो कि आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, जो गिरजाघर नहीं मानते, मंदिर नहीं मानते, स्वर्ग मत स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानते। वो अहंकारी, इतना अहंकारी जो अपना अहंकार से ये सारी दुनिया को फोड़ने के लिए बॉम्ब्स बनाई है, जो कि ये सारी दुनिया को नष्ट करने वाला है। तो वो जो नास्तिक है, वो नास्तिक वो आज दुनिया के ये जो अंत अंत के समय वो नास्तिक सारी दुनिया में भी फैल गए हैं। आज ये वही नास्तिक भी ये दुनिया को वो नष्ट करने वाला है, विनाश भी इनके द्वारा ही सारी दुनिया विनाश होने वाला है। ओम शांति। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान को प्राप्त करने की बात के लिए क्या बताया हुआ है? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ जी। भगवान को यथार्थ रूप में जानना, पहचानना और देखना, जो कि मानव जीवन का सबसे बड़ा जन्म जन्मांतर का अभिलाष है और कामना है। क्यों ये कामना मानव करता है ना? हर मानव में ये स्मृति जरूर आती है कि भगवान ही सर्व का सद्गति दाता है, सर्व का त्राण करता है, सबको लिबरेट भी करता है, दुखों दर्दों से मुक्ति भी कराता है। तो यहाँ भगवान को प्राप्त करने का, जानने का, जो पहचानने का विधि बताई, पहले है ज्ञान नेत्र बिगर कोई साधन नहीं है जानने का। दूसरा है जो पहले बता चुका है, जप तप दान पुण्य से भी में मिलता नहीं किसको, ये भी क्लियर कर चुके हैं। तीसरा है अव्यभिचारी याद से माने वो मिलते हैं, माने मामे कम एक की याद स्मृति करने से। चौथा है आडवेंत सच्ची गीता ज्ञान विधान से माने उनको मिल सकता है। पांचवा है मुकर रथ की जो 23 तत्व सहित उनको जानने की देखने की बात है। बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। अव्यभिचारी याद माना क्या है? ये एक है कोई दूसरे को याद न करना, दृष्टि वृत्ति संकल्प और वाइब्रेशन एक में टिकना चाहिए। क्योंकि भगवान यथार्थ में क्या है? वो तो ज्ञान का एक बिंदु है, ज्ञान का एक रोशनी है। जिनका बुद्धि व्यभिचारी होगा, दृष्टि वृत्ति संकल्प वाइब्रेशन व्यभिचारी होगा, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा? कभी भी नहीं ठहर पाएगा। वो तो मिट्टी का पात्र बन गया। बुद्धि रूपी पात्र सच्चा सोना प्योर पवित्र होना चाहिए। एक के प्रति श्रद्धा अनुरक्त रहेंगे, याद और माने अपना पाएगा। 63 जन्म की आदत जिनका पड़ी हुई होगी कैसे भक्ति करने की, वो भागेगा थोड़ी है। तत्व के बारे में बताया, जो सार है, सच्चाई है, उसको जानना कैसे? बाबा ने बोला है दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य की आत्मा है, और इसमें अच्छे भी है और बुरे भी कर्म करने वाले हैं। तो कोई सत्य पाठ बजाने वाला है, कोई झूठा पाठ भी बजाने वाला है। तो इसीलिए तो ये सत्य को कैसे हम पहचाने, तो उनकी पहचानने के बारे में बताया को श्रीमत के राज को गहराई से जानना है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस गति को जो जानेगा वही पहचान पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जैसे न्यायाधीश, वो किस बात की काबिल होता है? बताया धर्मराज मेरा राइट हैंड है, सच्चा है तो माने सच्चा है या झूठा है? सच्चा कहाँ आता है, झूठा कहाँ से आता है ना? जो श्रीमत की गहराई को पकड़ने वाली आत्मा है, वो जन्म जन्मांतर सत्य का साथ देने वाली भी होता है। भले आखिरी जन्म में माया तो सबको धराशायी करती है। जो सृष्टि के आदि पुरुष है उसको हर धर्म के लोग मानते नहीं मानते, एडम आदम आदिदेव, इन शब्दों से कितना साम्यता आ जाता है। तो इसी आदिदेव को सुप्रीम सूल प्रवेश करते हैं। जैसे घुष्ट होते हैं ना, घुष्ट प्रवेश कर जाते हैं, तो भगवान को प्रवेश करते हैं। तो इसका अंतर है ना, गीता में बोला है प्रवेश तुम तो परम तप। ये बात बुद्धि में समझना चाहिए कि विधान क्या है। हर बात में कोई सिद्धांत होता है, तो उसका तरीका भी होता है। एकदम स्वाभाविक बात है ये। जो जितना बड़ा आदमी, उनका कुर्सी भी उतना ऊंचा दिखाई जाती है। यही से भगवान तो जिस रथ में आते हैं तो सो अव्वल नंबर धर्म का संस्थापक है। जैसे 2 नंबर नारायण में दूसरा धर्म पिता आता है, 3 नंबर नारायण में तीसरी धर्म पिता आता है। वैसे जो
माने उस मानवीय अवतरण का आधार भगवान लेते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन एक सेकंड भी कम नहीं है। इसी सृष्टि रंगमंच पर सदा कायम हीरू पारधारी ऑलराउंड पारधारी रहते हैं जो सत्य सनातन धर्म का संस्थापक है। तुम्हें परम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम्हें वेव शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन तुम पुरुषों में तुम। इस बात को स्पष्टीकरण दिया इस हिसाब से। जी हम बताएंगे कि ये श्लोक बताता है कि भक्त्या तु अनन्या शक्यम एवं विद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो अनन्या भक्ति का जिक्र यहाँ आया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए और भगवान को देखने के लिए क्या उपाय है, क्या विधि है। तो यहाँ पे बताया कि जो व्यभिचारी भक्ति भाव, अव्यभिचारिता के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि अव्यभिचारी दृष्टि वृत्ति और कर्मेंद्रिय संकल्प वाइब्रेशन सब सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्रति चलना चाहिए। तो वो व्यभिचारिता के आधार पर भगवान क्या कहते हैं ना, वो भी उसी आत्मा का आधार लेते हैं और उसमें प्रवेश करके जानने जानने पहचानने और तत्वपूर्व को देखने के लिए वो समर्थ होता है। तो फिर भी इसमें ये इशारा करता है कि कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया कि ज्ञान ज्ञान गम्य बुद्धि और मन की एकाग्रता के साथ साथ स्वाहा स्वाहा अर्थात वो संपूर्ण स्वाहा होने वाली तन मन धन से स्वाहा होने वाली भगवान के प्रति वो भी व्यभिचारी विधि उसको भी कहेंगे। उसके द्वारा ही भगवान प्रत्यक्ष होंगे और ऐसी ही आत्मा है भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए निमित्त बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओ बाबा ने बताया कि आत्मा तो बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, उनको तो देखने की बात नहीं। तो परंतु इसी श्लोक में आया है भक्ता तो अनन्या सत्यम एवं विद अर्जुन ज्ञान दुष्टा तत्वेन प्रतिष्ठित परंतप। इसलिए ये श्लोक बताया है कि जे भगवान को तो देखने की बात नहीं है, वो तो जानने की बात है। इसलिए इसमें बताया कि सच्चाई पूर्वक अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति भाव से, कि अव्यभिचारी भक्ति से भगवान को पहचानना और जानना और जो सच्चाई से कहाँ से प्रवेश करता है उसको भी जानना, ये तत्वपूर्वक जानना अर्थात सच्चाई से जानना, वही बात के लिए इसी श्लोक में बताया है। ये तीन बातें ही बताया है। ठीक है। हाँ, हेलो बहन जी। हाँ जी। हाँ, हमारा ब्राह्मण की दुनिया में तो दो प्रकार भगवान का विश्वास है, एक साकार भगवान और दूसरा है निराकार भगवान। निराकार भगवान तो एक बिंदु स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, वो कौन है बिंदु इसको कोई नहीं जानता। जो कोई गुरु बताता है वही बिंदु भगवान है, वो कुछ फॉलोअर्स उसको मानते हैं, वही मार्ग में चल जाते हैं। परंतु सार्वजनीन जो भगवान है वो है साकार भगवान, जिस जो बिंदु साकार में काम करते हैं वही साकार का माने पूजा आदि बहुत होता है, हो रहा है। वो जो हमारा जो 63 जन्म में जो भक्ति मार्ग में जिसको हमने पूजा विधि कराया, बाबा पूजा कर रहे थे, वो है महादेव। साकार महादेव, साकार भगवान है महादेव। उसको ये श्लोक में बताया अनन्या भक्त्या तो अनन्या सख्य अहंग एवं विद अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन। ये जो तत्व शब्द दिया है ये माने शरीर तत्व, माने भगवान कौन शरीर में आते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, वो कौन आत्मा को आप समान बनाते हैं, इसको शारीरिक दृष्टिकोण से माने जानकर और माने मानकर उसको ही भक्ति करने से ही हम भगवान को पा सकेंगे। और
सिर्फ निराकार को यदि याद करेंगे वो बहुत कठिन होगा। वो माने इधर उधर भटकेंगे, भगवान को नहीं पा सकेंगे। इसलिए भी हमारा ये 12 अध्याय का 5 श्लोकों में बताया, क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्ता शक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुखं देववद्भि अवाप्यते। तो साकार भगवान ही हमारा माने काम्य है। उसको पाने के लिए हमको अव्यभिचारी भक्ति करना चाहिए। उसको ठीक रूप में माने ये पहचान भी करना चाहिए। ओम शांति। ठीक। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और आगे 11वें अध्याय संबंधित शुरू से लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें भी उत्तर आ रहा है, क्योंकि 11वें अध्याय का केवल एक ही श्लोक बाकी है। प्रश्न पूछने के बाद जिन्हें भी उत्तर आ रहा है वो हाथ उठाइए, तो उसी हिसाब से ये रिवीजन के स्तर पे है, ताकि पूरा 11वां अध्याय अभी जो आधा पौना घंटा है उसमें रिवाइज हो सके, और उसके बाद समय देख करके श्लोक रीडिंग या तो फिर टॉपिक के लिए। सबसे पहला प्रश्न ये है, आज की दुनिया में भगवान के अनेक रूप मान करके दुनिया वाले भटकते हैं। तो भगवत गीता के आधार से आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि भगवान के इतने अनेक रूपों के लिए दुनिया जो भटक रही है भक्ति के स्तर पर, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। 11वें अध्याय में ऐसा कौन सा श्लोक है जिस श्लोक से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है? बताइए। अथवा वो नेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अच्छा, ठीक है। आगे बताइए। और अगला फोन अनम्यूट है। हेलो सर, एक प्रश्न ये एक प्रविभक्तम करेगा देवदेव शरीर एक मिनट माता जी, आपका है ना आवाज सुनाई 14389 माता जी, आवाज सुनाई नहीं दिया हमें ठीक से आपका। एक जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव। अच्छा, ठीक है। और किनका फोन अनम्यूट है? और हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ एक जी। 11 का गीत है कि उन लोगों का पृथ्वी का अंतराल सारी दिशाएं तेरे आपके द्वारा विस्तृत हुई है। आया अद्भुत भयंकर रूप देखकर महात्मा तीनों लोग अत्यंत कांपते हैं। और 18 भी है कि आप शरण रहित परम पुरुष जानने योग्य है। विश्व एक के मिनट माता परमात्मा जी, आप क्या अविनाशी आत्मा एक मिनट इतना फास्ट हमें थोड़ा। आपने जो पहला श्लोक बताया वो किस हिसाब से बताया? यहाँ बात आ रही है कि भगवान, मतलब भगवान के लिए जो दुनिया भटकती है तो उसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपने ओ 21वां श्लोक किस हिसाब से लागू किया, ये बताइए हमें। ये तीनों लोग भी खड़े खड़े दीदी, ये वाला नहीं है, ये 18 है। इसमें तीनों लोग बस देखा है, ऊपर नहीं देखा। 18 आप शरण रहित परम पुरुष जानने योगा विश्व के परमात्मा आप अविनाशी आत्मा शाश्वत धर्म के रक्षा मेरी मानता है आप सनातन परम पुरुष हैं। एक और 16 भी होगा दीदी। न अंत न मध्य न आदि प्रदेश भाषा, तो ये हो सकता है। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन जिनका अनम्यूट है। बहन जी 11 का 7 है बहन जी।
इहम एकस्थं जगत् कृष्णं पश्यम अद्यम सचराचर मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत्र दृष्टुमिच्छसि। माना मेरे इस मानवीय आदम देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में देख लो, और जो कुछ भी देखना चाहते हो तो तीसरे नेत्र से देख लो, ऐसा बताया ना बहन जी, भक्ति के लिए नहीं बताया। हाँ, भक्ति के लिए तो नहीं हाँ दीदी बताया, इसमें लेकिन इसमें ये बात तो आ गई ना कि मूल तो है एक जगह ही सारी दुनिया को देख लो। हाँ जी। तो इस हिसाब से ये बात आ रही, भक्ति के हाँ हिसाब दीदी से तो नहीं, लेकिन गीता है ही वास्तव में भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ना। वो ठीक है। 8वां, हाँ ग्यारह बताइए। आगरा 19,423। हाँ 11 का 13 श्लोक है। तत्र एकस्य जगत्स्वं प्रवक्तम् अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीर पांडव तद। यानी ये अभी अभी मतलब बताया था पांडव माता जी, पुत्र अभी अभी बता दिया था। आगे अच्छा और अच्छा कोई श्लोक है तो तो इसमें दीदी बताइए। और भी दीदी जैसे श्लोक है ना, जैसे अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, यानी अनेक मुख वाले, यानी उसमें सारा और 11 का 5 और 6 और 11 का वो 23 श्लोक है और 10 11 है। इनमें मतलब अनेक भुजाओं वाले और ये बात आई है ना। तो अनेक भुजाएं कैसे आई हैं, वो 11 का 14 है। इनमें मतलब ये है कि जो भुजाएं और वो मुख बताए गए हैं वो कैसे बताए गए हैं, लेकिन एक ही शरीर में सारे एक ही शरीर में सारे संसार को देख सकते हैं। ये मतलब इन श्लोकों में आया है दीदी। 24,348 बताइए। शांति त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम। हम्म माने सबसे पुरातन पुरुष में ही आते हैं, 33 कोटि देवताओं में जो देवादिदेव महादेव उसमें ही आते हैं। और अच्छा आज का माता 54 में जो प्रविष्टुम लिखा है, मनुष्य शरीर में ही प्रवेश करते हैं। ठीक है। भुवनेश्वर के माता जी। हेलो। हाँ जी। शांति वही 11 का 38 वाला के लिए मैं बोल रही थी। आदिदेव उसमें हो, क्या? सबका विश्व का आश्रय हो, तुम आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, जानने योग्य हो, इसीलिए। बताते समय कैसे क्लियर करेंगे ये समझाइए। तुम आदिदेव 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 जैसे बताएंगे ना, आदिदेव आदि मतलब शुरुआत उनसे हम्म ही हुआ है ना, सृष्टि का हम्म शुरुआत उनसे ही हुआ। भगवान आकर उनमें प्रवेश करके सृष्टि का शुरुआत किए हैं, इसीलिए उनको बताएंगे। आश्रय है, सबका आश्रय मतलब जैसे नव में है ना, जब सृष्टि विनाश होता है सब उनमें समा जाते हैं, फिर सृष्टि जब शुरू होता है उनसे सब निकल जाते हैं, इससे ही बताएंगे हम दीदी। ठीक है। तुम आदिदेव पुरुष पुराण ये वाला बताएंगे। ये जो भक्ति में मान्यता है, मूल बात तो है ये श्लोक जो बताए हुए हैं, जैसे जिसमें खास ये बात आई हुई है 11 का 7 और 13, इसमें जो बताया है कि जो कुछ भी अन्य देखना चाहते हो वो सब एक जगह ही देखो, और 13वें श्लोक में भी बताया कि ये सब कुछ एक जगह ही स्थित है। तो ये दोनों श्लोक भी है, और इसके अलावा बाकी जो बताया तो अमादि देव पुरुष पुराण, तो ये भी ठीक है। लेकिन अभी अगला प्रश्न ये है कि ये किस तरह से भक्ति मार्ग वालों को क्लियर करेंगे कि भगवान के एक ही रूप को मानना चाहिए। 11वें अध्याय के हिसाब से ही एक ही रूप को मानना चाहिए, इस बात को आप कैसे समझाएंगे? अनेक रूपों को भटकने की अनेक रूपों में आवश्यकता नहीं है, इसके लिए 11वें अध्याय से ही किस तरह से समाधान देंगे बताइए। कोचिन। 11वां अध्याय का हाँ, 53 ये शास्त्री 11वें अध्याय का कीर्तन होगा। 53वां श्लोक में है, हाँ नाहं वेदैर्तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। उसमें ये बताया है कि भक्ति की कोई दान पुण्य या कुछ भी करने से मैं किसी के सामने दर्शन नहीं कर सकता। मेरे को जानना है तो वो मेरे में मन बुद्धि रहने से, बुद्धिमानों के बुद्धि में ही हूँ, ऐसे समझ के मेरे रिमेम्बरेंस, मेरे याद, मेरे साथ योग करने से ही वो मेरे को समझ सकते हैं। क्योंकि इसके लिए तीसरा नेत्र चाहिए, जो मांस चक्षु है
वो तो बाहर की दुनिया में देखते हैं, लेकिन अंदर को बड़े अपने अंदर आत्मा को देखना है तो अपने ज्ञान चक्षु को खोलना है। वो खोलने के लिए भगवान आया हुआ है। ये समझदारी चाहिए अभी संगम युग में, तभी हो अच्छा, सकता है। बेहाला के माता जी क्या बता रहे हैं? जी तिरपन बोले रहे जी, भाई बोल दिए हैं वही जो अभी अच्छा, 54 भी है। जैसे बोलेंगे कि भगवान को याद करेंगे अधिचारी याद से, तो भगवान तो निरंकार है, सिर्फ निरंकार है। सब बाहर जाती है ना तो समझाती है कि सिर्फ निरंकार है, बल्कि जो साकार में आए हैं उनको अभिचारी भाव से याद करने से ही देख सकते हैं तीसरा नेत्र। जैसे गीता में बोले कि हे अर्जुन तुम इस नेत्र से नहीं देख सकते हो, तो तीसरा नेत्र प्रदान करता हूँ, 11 अध्याय में है। तो यही दो कई श्लोक के लिए मैं हाथ उठाई है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दीदी, बाद में हाँ उठाऊंगी जी, बोलेंगे। हाँ 28,319 बताइए। ये जो 11 का 5 है, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनि च। अर्थात जो भगवान के जो अनेक वर्ण और आकार वाले, वो जो सैकड़ों और हजार सभी कुछ उनमें ही समाये हुए हैं। और इसके भी 11 का 22 में भी हो सकता है, जो 11 रुद्रगण, 12 सूर्य, अष्टावसु, 2 अश्विनी कुमार, जो रामकृष्ण जैसे 49 मरुत है, गंधर्व, यक्षगण, राक्षस, रिद्धि सिद्धि सब कुछ जो उन्हीं से ही जो रुद्र रूप के जो पैदाइश है, वही सब कुछ उन्हीं में है। तो उसी को देखने की बात है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है और हाथ अभी सभी के नीचे किए हैं। प्रश्न यह है कि यहाँ बात हमारी चल रही है कि एक विराट रूप में ही सब कुछ समाया हुआ है। भक्ति मार्ग वाले जो भक्ति करते हैं उसका खास उद्देश्य तो है शांति, शांति या सुख की प्राप्ति, जिसे सदगति बाबा कहते हैं। तो इस आधार से भी अगर हमें उन्हें समझाना है, एक टॉपिक हमने समझा, अनेक जगह भटकने की आवश्यकता नहीं क्योंकि विराट रूप में ही सब कुछ समाया हुआ है। दूसरा हमने समझा कि भक्ति करने में भी भटकना होता है, उससे भगवान नहीं मिलते, इसीलिए एक रूप को मानना जरूरी है। अभी इसी में तीसरा प्रश्न ये है अभी कि इसीलिए एक रूप को मानना है क्योंकि जिस उद्देश्य से भक्ति करते हैं, सुख शांति सद्गति या अनेक प्राप्तियों के लिए, तो सारी प्राप्तियां भी एक के द्वारा ही हमें मिलती है, जिसका विराट रूप में वर्णन है। प्राप्तियों की बात के लिए कोई श्लोक है ऐसा जिसमें प्राप्तियों की बात आई हो? बताइए माता जी। ये दीदी 11 का 15 में है। उसी हाँ एक में सब कुछ समाये हुए है, मतलब सब देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष प्रकार के समुदाय को, कमलासन पर बैठे चतुरानन को नहीं माता जी, सब यहाँ प्राप्ति की बात चल रही है। हमने ये बोला कि जी एक भगवान का जो विराट रूप है वो प्रत्यक्ष होने पर ही सर्व प्राप्तियां होती है। ऐसा कोई श्लोक है 11वें अध्याय में? देखते हूँ दीदी। ग्यारह का में पितास्य लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् तमस्य सत्याभिकृतन्यो लोकत्रये श्लोक नंबर के साथ बताइए, मना कई कई से श्लोक 11वें अध्याय नंबर का 43। हाँ ऐसे बताइए ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें देखने में सुविधा होगी। 11वें का 43 में बताया है कि आप इस जगत के चेतन बीज रूप पिता हो, आप पूजनीय हो, आप ही तीनों लोकों में आप समान बढ़कर कोई भी नहीं है। तो माना बीज में सब कुछ मिल जाता है हमें। अच्छा माता जी आप बताइए। दीदी मैं यही बता रही थी, 11 का 43 ही बता रही थी। अच्छा ठीक है, और किनका अनम्यूट है फोन? दीदी 11 का 55 में बताया है कि जो मुझे परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुए मुझे भजता है, वह सब प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। तो दीदी यहाँ जो शिव बाबा को पाने की बात आई है, उस हिसाब से ये श्लोक उठाया है। अच्छा ठीक है, और किनका अनम्यूट है?
बेहाला के माता जी बताइए। हाँ, वो तो श्लोक हो गया, जो जो बोलना था वो तो हो गया पूरा। अच्छा ठीक है लेकिन माता जी। 10 अध्याय का अगर श्लोक बोलूंगी तो चलेगा क्या? बताइए। 10 अध्याय में जो साकार रूप है हम्म, उसके बारे में तो बहुत सारे बोला गया है, और 11 का 32 भी है, जिसमें से हमको पता चलते कि एक को अगर पूजते हैं तो प्राप्ति हो सकते हैं। 11 के 32 में कैसे माता जी? नहीं, 11 का 32 नहीं होगा, 11 का 32 नहीं, सॉरी, 10 अध्याय का 3रा जो यहाँ पर बोला लोक महेश्वरम, तो महेश्वर को तो पूजते हैं सभी, तो यहाँ महेश्वर तो साकार रूप का त्रिकुल 3 लोकवासी है, महेश्वर साकार रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि भगवान साकार रूप में आते हैं, तो एक में ही आते हैं, तो एक को पूजने से हमारा सदगति होगा। ठीक है माता जी। हेलो। हेलो दीदी। दीदी 11 का पहला श्लोक है कि अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य सुनकर मेरा संबंधियों का मोह दूर हो गया। ठीक है माता जी, ये भी अच्छा श्लोक है। हाँ बताइए। हाँ जी। हाँ 11:43 में जो बताया पितासी लुकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुगरियान न त्वत्सम अभ्यधि कृतन्य लुकत्र अप्रतिमम प्रभाव। मतलब जैसे माने बाबा ने एक मिसाल दिया, परिवार का जो बाप होता है जिसमें सारे परिवार निकलता है, तो ये जो सृष्टि है 500-700 करोड़, तो वो सृष्टि का सबका बाप तो एक है, एक से ही निकलता है, और फिर अंत में सब उसी एक में ही समा जाता है। जो भी प्राणी मात्र है सबका यही हाल है, चाहे मनुष्य से लेके कीड़े मकोड़े जानवर सब प्राणी मात्र, कोई सदाकाल पाठ बजाने वाले नहीं है सृष्टि पर। तो ये एक युगेश्वर शंकर महादेव है जो आदिनाथ आदम है। जब वो पुरुषार्थ करके अंतिम संपन्नता स्टेज को पहुंचेगी तो वो परम सदगुरु रूप में सबका उद्धार करेगा। आज की दुनिया में जो जितने गुरु लोग हैं यही सारी दुनिया का दुर्गति का रास्ता में ले गए हैं। सब गुरु का हिस्ट्री हमको पता है? और दुनिया का हाल क्या हुआ देखो, इस जगत का तो जो सदगति किसने कर पाया? शॉर्ट में मेन श्लोक का रेफरेंस बताइए। वही बात है, जितने सारे बड़े बड़े लंबे लंबे टाइटल लेके बैठ गए माने उन्होंने, लेकिन कोई दुनिया का एक भी आदमी का सदगति नहीं कर पाया। जो अकाल मृत्यु है वो जब साकार में वो निराकार आता है तो सारा संसार का सदगति करा देता है। इस पर हम रख सकते बात की मनुष्य सदगति होती है तो मनुष्य की वाइब्रेशन के आधार पर सारे जड़ जंगम सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाता है। तो यही जो त्रिमूर्ति, हाँ हेलो, आप कौन सा श्लोक बताए नंबर? 43। अच्छा पितासी लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुगरियान न त्वत्सम अत्यधिक कुरुतन्य लोकत्रय अप्रतिमम प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव जो है एक त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा का है, उसी के बारे में जानकारी दे सकते हैं लोगों को। मानसा के माता जी बताइए। हेलो हाँ जी जी। दीदी, हाँ भगवान की प्राप्ति का रास्ता तो 11 के 55 में ही है, मैंने भी यही बताना था, पर 12 के 2 में भी है। मयि अवेश्य मनोजय माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा परया उपेता ते मैं युक्त तमो मता। जो मुझ में चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझे याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम युग में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। अच्छा, और किनका अनम्यूट है आगे? आगरा के माता जी। दीदी ये 11 का 51 हो सकता है। दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तब सौभम जनार्दन इदानी अस्मि समृत सचेता रक्तिगतः। कि ये मानव का आर्तनाद सुनने वाले शिव बाबा, आपका यह शांत मानवीय स्वरूप देख करके अब मैं सचेत हुआ हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं कृतज्ञ मूढ़ी हो रहा था और अब पूरी तरह से स्थिर हो गया हूँ, और मतलब अपनी स्वाभाविक स्थिति में, मतलब आत्मा की स्थिति में टिक गया हूँ। दीदी यहाँ पर 11वें एक का मिनट 33वां भाई, है। 1 मिनट इंदौर के भाई, 1 मिनट। माता जी इसमें मतलब किस हिसाब से बता रहे? एक इस के हिसाब से बता प्राप्ति रही थी मना। कि इससे पहले अर्जुन आत्मिक स्थिति में नहीं टिक रहा था ना, उसका निश्चय का चक्र चल रहा था। जब उसने पूरी तरह से समझ लिया तब उसने बोला कि अब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में अब टिक गया। इस हिसाब से बताया दीदी मैंने तो। ठीक है। हाँ इंदौर बताइए। दीदी 11वें का 33वां में बताएगा कि ये कीर्ति प्राप्त करने के लिए और शत्रु को जीत के वैभव संपन्न राज्य को भोगने के लिए भगवान ने बताया है।
इसके लिए श्लोक को उच्चारण करूं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्य राज्यं समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्व एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और दूसरे अध्याय का 33वें श्लोक में भी बोला है, हतो वा प्राप्यसि सर्व जित्वा वा भोग्य से महीं तस्मात् दुतिष्ठम कोन्ते युद्धाय कृत निश्चय। मतलब उसमें स्वर्ग को पाएगा, ये प्राप्ति के लिए ऐसा बताया। ठीक है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 11 में 33 में आया, अपने अंदर को देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगत जीत बता बने दिया, सारे अभी अभी संसार तो को राज्य बताया। आगे बताया। आगे। हाँ, ठीक है बहन जी। बताइए सतना के माता जी। ये तो होगा ही दीदी, जो बताइए। और ये 11 के 40 में नहीं, ये भी तो है ना दीदी, जैसे सब कुछ एक ऊर्जा की शक्ति में माना, उसी में सब कुछ समाया हुआ है, तो उसी की तो प्राप्ति होनी है ना। हाँ बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये एक श्लोक है जो 11 अध्याय का 36। अर्जुन स्थाने हृषिकेशतो प्रकृता जगत प्रहुष्वतनुरजते च रक्षांसि वितानि विशुद्रवन्ति सर्वे नमोस्यन्ति तो सिद्ध संगा। यहाँ बताया कि जगत समुदाय प्रसन्न होता है और जगत समुदाय आपकी कीर्ति में अनुरागी है और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों की समूह सब प्रणाम कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि जो सफलता प्राप्ति के लिए और सकल प्राप्ति के लिए माने ये श्लोक ही अच्छा हो सकता भगवान से प्राप्ति के लिए। ठीक है, बताइए माता जी। दीदी 11 का 38 हो सकता है ना, तो आदि देव पुरुष पुराण बता दिया है वो, बता दिया शुरू में। अच्छा, फिर ये 39 11 का क्या यम, बताया है वायुदेव, उसमें? अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, ये सभी 7 अरब धर्म सर्वधर्म और सर्वधर्म का जगत पिता एक ही है, और उस जगत पिता को पितामह डाडे सुप्रीम सोल भी कहते हैं। तो वो आदिदेव शिव शंकर ही है ना। अभी अगला प्रश्न है कि जब भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान का जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तब ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ऐसे कोई श्लोक है तो बताइए। बताइए। हाँ दीदी 17 से तो ये 11 से 12 में बताया ना कि जब 1000 से बराबर जब सूर्य प्रकाश होता है तो अपने ज्ञान की कांति प्राप्त होता आत्मा में स्थिति हो जाती है। फिर कर सकते हैं। 11 का क्या बताए? 12 नहीं बताया ना, 2000 सूर्य के समान तेजो में जब कांति दिखाई देती है तो ज्ञान मतलब वो प्रकाशित होता है। हेलो 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 आवाज आ रहा है क्या माता जी? हाँ बताइए। ओम शांति दीदी। ये 11 का ये 47 और 48 ये हो सकता है ना? किस रेफरेंस से बता रहे? अपनी बात को क्लियर कीजिए। हो सकता है ये इस तरह नहीं पूछिए, अपनी नहीं, बात क्लियर कीजिए। हाँ माता जी बताइए। कि जब भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष होता है
तो मतलब ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, हो सकती है। तो उसके लिए है ये कि हे अर्जुन, परम तेजो में आदिकालीन अनंत गुण रूप वाला ये विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प संचित अपनी योग ऊर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तुझे बुद्धि को तीसरे नेत्र से दिखाया है। और इस रूप को पहले कभी भी वर्तमान तामसी पतित रूप को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं देखा है। इसमें ज्ञान की क्या बात आई है माता जी? ज्ञान की बात तो इसमें नहीं समझ में आ रही। 8083 बताइए। ओम शांति 8083। हाँ। मेरे तरफ के ये 11 अध्याय का जो 8 नंबर में बताया कि हम्म। मेरा विश्व रूप को देखने के लिए ज्ञान की नेत्र में तुमको देता हूँ, मतलब ज्ञान नेत्र देने की बात आया है। मतलब भगवान विश्व रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को जब समय आया, वो बोला कि ये जड़ नेत्र से तू देख नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्म के ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाटधारी के रूप को देख सकेगा। और ऐसे ही बताया 11 अध्याय का 12 नंबर, जो दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् जुगपत् उत्थिता यदि वह सदृशी सास्यात् भासतस्य महात्मनो। मतलब एक साथ अगर 1000 सूर्य आकाश में उदित होता है, जो मतलब उजाला हो सकता है, वो महात्मा का उजाला उसके साथ समान हो सकता है। तो भी यही उजाला जो है ज्ञान की उजाला की बात है, ये कोई स्थूल उजाला मतलब सूर्य का बात नहीं है। ये तो उपमा दिया है समझने के लिए, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं जो ज्ञान का उजाला के साथ 1000 सूर्य को उपमा दिया है। ठीक है, मतलब उनके ज्ञान के तेज की बात आई है, लेकिन जैसे सृष्टि को ज्ञान प्रदान होता है, ये कैसे बताएंगे इसके द्वारा आप? नहीं, ये तो 11 का 8 में है, दिव्य नेत्र भगवान ही देता है। देते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि दिव्य नेत्र के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। जैसे दिव्य नेत्र कृष्ण का मुख से जब मिट्टी निकालते निकालते जसोदा ने विश्व ब्रह्मांड को देखा था, जैसे संजय को तीसरा नेत्र मिला था, जो धृतराष्ट्र को दरबार में रहते हुए भी युद्ध क्षेत्र का हर बातें सुनाता था। तो ये दिव्य नेत्र जो है ज्ञानचक्षु की बात है, ये ज्ञानचक्षु एक भगवान ही दे सकता है, भगवान के सिवाय कोई ये ज्ञानचक्षु दे नहीं सकता। ठीक, 5321 बताइए। ये पहले तो इसके लिए आंसर है 11 का 8, उसके अलावा 11 का 31, अक्षयी में भवान उग्र रूप नमोस्तु ते दबबर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छन्ति भवन्तुम आद्यम नति न ही प्रजानामि तब प्रभृति। इसका जो अर्थ है, मुझे बताइए भयंकर रूप वाले आप कौन हो, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, आपका आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ये आश्चर्यजनक विस्मय भरे बहुरूपी क्रियाकलापों को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। अर्थात अर्जुन ने वो विश्व रूप देख करके भयभीत हुए हैं और उनको और सौम्य रूप देखना चाहते हैं और उनके बारे में और डिटेल जानने में इच्छा प्रकट किया है। तो उसको भगवान ने जवाब दिया कि 11:32 में कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो लोकं समाहर्तुं प्रवृत्तो ऋतोपि त्वं भविष्यन्ति सर्वे जे अवस्थिता प्रयत्न केतु योद्धा। इसका अर्थ है, जो संसार के महाविनाश करता विकराल काल हूँ और संसार और यहाँ शतवर्षीय संगमों की शूटिंग में विष्णुलोक वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठन को लगाऊं, एक ही स्वरूप के द्वारा सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना दोनों कार्य हो रहा है बोल के इधर समझाया है। और जो तेरे विरोधी हैं, विरोधी सेना में जो योद्धा हैं, वो ज्ञानी बने खड़े हैं, वो सब तेरे धर्म युद्ध में होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य ही अनिश्चय की मौत मरेंगे। 11 के 24 में भी बताया है दीदी, जैसे बताया, क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा मना नव निर्मित अनेक रंगों के प्रदीप्तमान मुख फाड़ते हुए चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले आपका यह रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं मना इस कलयुगी देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। मना सच्ची गीता के एडवांस
में संबंधित ज्ञान मेन बात बताइए, पूरा सारा पढ़ेंगे माना तो इसमें ये बताया दीदी, जैसे सारा संबंधित माना सारा ज्ञान देता हूँ एडवांस। अच्छा 2910 अच्छा हेलो मानसा के दीदी। माता जी बताइए, 1 मिनट। मानसा 2565। 11 का 25 दीदी, जिसमें एक तरफ तो विकराल दाढ़ों का वर्णन है, साथ में आग उगलती क्रांतिकारी वाणी का भी वर्णन है, और 19 में भी आया दीदी। एक तरफ तो जैसे ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य ऐसे बड़े नेत्र, और दूसरी ओर अग्नि रूप मुख वाले, और ऐसा ही वर्णन उसमें भी आया एक में, शंख रूपी मुख जिसमें आया था ना। एक मिनट। अच्छा बाहर वालों को कैसे हेलो स्पष्ट दीदी। करेंगे माता जी? वो तो यही सोचेंगे कि भयंकर मुख दिखाए गए हैं, आप कैसे समझाएंगे उन्हें? उनको बता सकते हैं दीदी कि मुख भयंकर का मतलब है कि ऐसी वाणी जो मतलब पहले बच्चे सहज सहज जिसको नहीं समझ पा रहे ना, तो जब विराट रूप होता है तो ऐसी भयंकर वाणी भगवान की निकलती है कि फिर सभी को माननी पड़ती है उस वाणी को, जिसका 30 में भी आया दीदी यही चीज। तीखी वाणी की भयंकर जवाना सारे संसार में तेज को भरती तीव्रता से जला रही हैं। ठीक मतलब है। आगे आने वाले टाइम में सभी को ये वाणी माननी पड़ेगी, और इसी का रेफरेंस। हाँ बताइए 9572 कि क्या मतलब बता रहे चाहते। माता जी? हाँ दीदी, माना भगवान का विराट रूप देखने के बाद माना अर्जुन क्या कहने लगे, इसके वजह से मैं बता रही हूँ नहीं, कि यहाँ ये मेन जो प्रश्न चल रहा है वो माता जी, विषय से भटक के नहीं, सबका ध्यान अलग हो जाएगा। मेन प्रश्न यहाँ पूछा है विराट रूप से ज्ञान प्राप्ति होती है, तो मूल इस प्रश्न के लिए उत्तर बताइए आप। 29188 बताइए माता जी। हाँ ओम शांति बहन, हाँ। ये 11वें का 7 श्लोक में आया है, हे निद्रादित्य अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वटवृक्ष में एक ही जगत में स्थित देख लो। और यहाँ जो भगवान को अन्य एक रूप में देखने की बात ठीक है, यहाँ प्रश्न अभी चल रहा है तीसरे ज्ञान ज्ञान प्राप्त, नेत्र में जो देख एक लो। विराट हाँ रूप प्रत्यक्ष होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, मूल प्रश्न हाँ ये हाँ। है। आगे बताइए, ओम किनका फोन शांति दीदी। अनम्यूट है? जी हाँ जी दीदी। माता जी बताइए। जी 11 के 8 में पहले तो भगवान ने दिव्य नेत्र दिया, उस दिव्य नेत्र के द्वारा अर्जुन ने विराट रूप को देखा, और वो सारे श्लोक 17 तक हैं। फिर 11 के 18 में उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्जुन को, तो उन्होंने कहा कि आप शरण रहित हो, परम पुरुष हो, जानने योग्य हो, विश्व के परम आश्रय हो, धर्म के रक्षक हो। तो भगवान के बारे में जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो विराट रूप को देखने के बाद, उसके बाद में अनेक श्लोक हैं, आदि मध्य और अंत रहित हो, अमोघ वीर्य हो, संसार को तपा रहे हो, द्युलोक और पृथ्वी का अंतराल हो, इस तरह के अंतराल में जो भी दिशाएं हैं वो आपसे विस्तीर्ण हुई है। जी दीदी, मतलब ऐसे ये सारे श्लोक का एक एक दो दो लाइन ले सकते हैं, ऐसा लग रहा है अच्छा मुझे। हाँ यही हिसामड़ा के 18 ही माता जी बता क्या रही थी मैं दीदी। क्या माता जी? वो दीदी मैं ये 18 वो मैं लाइन बोल 18 रही थी, बता रही थी दीदी, 18 ही बता रही थी मेरी। ठीक है। हाँ हिसामड़ा के माता जी क्या बता रहे? वो दीदी मैं 18 ही बता रही थी कि हमें मतलब सत्य सनातन धर्म की भी पहचान का ज्ञान हो जाता है, और इस धर्म की शुरुआत जो इसका धर्म स्थापक है उसका भी ज्ञान होता है। और ये आगे जो भी 19 वाला है, तो इन दोनों को ही बताने वाली थी, माता ने बता दिया। और जो एक दीदी जो प्राप्ति के लिए जो बता रही थी ना, हाँ तो 11 का 52 भी होता है ना, क्योंकि जो विराट रूप की जो प्राप्ति है, जो भगवान की प्राप्ति है, वो दर्शन जो देवता है वो भी तरसते हैं, परंतु जो हम ज्ञानी आत्माएं इस समय भगवान की प्राप्ति असलियत में कर रहे हैं ना, तो इस हिसाब से 11 का कि कौन सा? भगवान मिल 52? गया तो सब। हाँ 11 में 52 में मेरे विश्व को ध्यान में तो फिर देखा है, फिर बता देंगे।
50 में ऐसे अद्भुत ज्ञान दानदाता वसुदेव शिव को प्यार से कहा करते हैं। 25,065 माता जी, आप कुछ बता रहे थे, आपका आवाज कट गया था, बताइए। हाँ जी दीदी, 30 नंबर श्लोक भी है, उसमें भी यही बताया कि तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही हैं। इससे पहले वाले भी श्लोक दीदी सारे थोड़े थोड़े मतलब इसी चीज से है, जैसे झूठी मान्यताएं परंपरा मिलते हैं तो पुरानी परंपराओं से निकल जाते हैं। और 24 में भी है मुख फाड़ते हुए, डरावना मुख फाड़ते हुए। और 23 में भी है दीदी अनेक शंख रूप मुख वाले। ठीक है माता जी। अभी जो श्लोक बताए, इसके अलावा जब रिपीटेशन होगा तो ये प्रश्न पूछेंगे तब। अभी अगला प्रश्न तब तक, ताकि 11वां अध्याय रिवाइज हो सके। प्रश्न यह है अभी अगला, यहाँ विराट रूप या 11वें अध्याय से रिलेटेड ही जहाँ कर्मों की बात आती है, कर्मों के कारण सबके मन में हलचल रहती है। मतलब जीवन में संघर्ष करने के लिए सभी हलचल में ही रहते, विशेषकर कलयुग अंत में सबकी स्थिति ऐसी रहती है, जो सामाजिक परिस्थितियां है, आर्थिक परिस्थितियां है और व्यक्तिगत जो शारीरिक समस्याएं रहती है। तो ये भी एक युद्ध ही है। और इस समय में ऐसे कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को निश्चिंत कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति परिस्थितियां आए, लेकिन बुद्धि में हलचल नहीं होनी चाहिए। बताइए, फोन अनम्यूट किया है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, 11 का 51 है। जब अर्जुन भगवान का सौम्य रूप देखता है ना, तो वो सचेत हो जाता है, क्योंकि उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, पूरी तरह से स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। इसी के लिए ही अर्जुन 18 नंबर के 73 नंबर श्लोक में बोलता है, क्रीशे वचनम तक। अब आपके वचनों का मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। आगे बताइए, और किनका अनम्यूट है फोन? 25,911। वो बता दिया माता जी, यही था वो मैं बता रहा था। अच्छा ठीक है, बताइए माता जी। 28,319। हाँ जी, ये जो 11 का 33 है इसमें जो बताया है, हाँ ये जी। हाँ। तू उठ खड़ा है, कीर्ति कर, शत्रु को जीतकर, वैभव संपन्न राज्य को भोग कर। ये पूर्व में भी मेरे द्वारा मारे गए थे। हे वामंगी सरसंधार, केवल निमित्त मात्र बन जाता था। जो ये तो हुबहू रिपीट होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात इसमें बस निमित्त मात्र बनना है। हमारा विजय तो क्या विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसीलिए निमित्त बनना है। ठीक है। 8924। बहन जी सेम सेम यही वाला बताने वाली थी बहन जी। अच्छा 33 में ठीक है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ऐसा बताया था निमित्त मात्र बन जा। ठीक है। गुजरात के माता जी। हाँ, ओम शांति देवी। मैं भी वही बताने वाली थी। और एक ये अच्छा, 11वां हाँ। का तीसरा श्लोक है ना, तीसरे में क्या बताया माता जी? उसमें बताया कि सारी सृष्टि के जो ड्रामा चलता है उनका एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो दिमागी काम करता है। तो चारों युगों में कहते हैं ना बाबा कि वो परम धाम को नीचे उतार लेंगे। और वो उसमें बाबा ने वो वीसीडी में वो बताया था, कुंभार का जो उदाहरण दिया था। कुंभार वो इसमें कर्मों की बात किस हिसाब से लागू कर रहे हैं माता जी, जो सुन के कोई निश्चिंत हो जाए कि हाँ ठीक है, ये तो बताया हुआ है कि सब कुछ होगा, रिजल्ट तो निकलेगा ही। ऐसे होना चाहिए। सबको ये रहता है कि कब इससे मुक्ति मिले, कब ये सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से जो भावनाएं मन में आती है, तो उसका समाधान हमें बताना है।
उस हिसाब से चाहिए था। आगरा के मतलब जी बताइए। जी 11 के 32 में बात आई है कि जो धर्म युद्ध जो चल रहा है ना, तो विरोधी सेनाओं में जो तेरे बड़े बड़े ज्ञानी योद्धा खड़े हुए हैं, जो धर्म युद्ध तू नहीं करेगा तो भी ये बचेंगे नहीं, ये अवश्य अनिश्चय की मौत मरे जाएंगे। तो इस तरह कहकर भगवान अर्जुन को निश्चिंत कर रहे हैं। हमें निश्चिंत होने के लिए क्या बताया है ये बताइए। जो सृष्टि में हलचल निर्माण होती है तो उसके लिए क्या बताया, ये प्रश्न है मूल। दूसरा देखते हो दीदी। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है? 7953। दीदी हाँ, यही बाबा ने ये मतलब ये 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में आया है कि द्रोण, सन्यासी, भीष्म और जयद्रथ और कर्ण को वैसे ही मेरे द्वारा मारे गए दूसरे भी वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे, न डरो युद्ध करो। मतलब इसमें निश्चिंत कर रहे हैं और वो क्लियर बता रहे हैं भगवान अर्जुन से कि धर्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले हो। मतलब ये निश्चिंत करने के लिए ये बात बता है। 8937। दीदी ये 11 का 33 ही बताना था। अच्छा निमित्त ठीक है। मात्र को सच। 4783। हाँ जी, ये तो सही 11, 32, 33, 34 ईस्वी वगैरह बताना था, बता दिए पहले से ही। अच्छा 8083। 11 का 27 में भी दिया है। हम्म जे पत्राणि ते तोरणाना विसन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृशन्ते चूर्णिते उत्तमांगै। मतलब ये जो झूठी मान्यता परंपराओं में फंसे हुए उनका बुद्धि रूपी शीर्ष के साथ चूर चूर हुए अच्छे से मतलब अंदर से घुसे जा रहे हैं। मतलब जो जनजातियां, जो सीधी सादी सामान्य जनजातियां जो झूठी परंपरा को पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान जो परंपरा सिखा रहे हैं उससे सहमत हुए, उसका बुद्धि रूपी मतलब पेट से घुसे जा रहे हैं, वो ऐसे बताया है। ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और टोटल अभी तक जितने भी श्लोक पढ़े हैं उसके बीच में से प्रश्न होगा, और प्रश्न होगा श्लोक बिना देखे बताने के लिए। प्रश्न श्लोक बिना देखे बताने के लिए है, इसीलिए जरूर इस बात का ध्यान रखें। देख के नहीं बताइए, आता है तो बताइए। अगर सिर्फ श्लोक का शब्द भी याद है तो भी हाथ उठा सकते हैं, लेकिन बिना देखे, किताब में ढूंढना नहीं है। जिनका पहले हाथ उठेगा सबसे, तो उनका ही फोन अनम्यूट किया जाएगा। और प्रश्न ये है, पूरी जो भी हमारी पढ़ाई है या पुरुषार्थ है हमारा, ईश्वरीय पढ़ाई का पुरुषार्थ, तो उसका लक्ष्य मूल तो है जो बाबा बोलते हैं बिंदी बनना है। बिंदी बनना अर्थात क्या, इसका उत्तर जिस श्लोक में आया है वो श्लोक बताना है। बिंदी बनना अर्थात क्या, जो फाइनल पेपर में भी इसका उत्तर दिया हुआ है कि जब लास्ट फाइनल पेपर होगा तो एक ही है, वो शब्द नहीं बताएंगे, नहीं तो श्लोक समझ में आएगा। इसीलिए इस तरह से मुरली के शब्दों में बोला है बिंदी बनना। बताइए बताइए भ्रूर बताइए मध्य जल्दी। प्राण आवश्य सम्यक। भ्रूर मध्य प्राण आवश्य सम्यक। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है? कौन यो मां अनम्यूट? पश्यति सर्वत्र, यो हाँ। मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्मात् अहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो मेरे को बिंदु रूप में देखता है वो सर्व आत्माओं को बिंदु रूप में देखता है। ये बिंदु रूपी स्थिति में टिकने की बात। वैसे प्रश्न साथ में ये भी बोला था फाइनल पेपर के लिए, ठीक है। ये भी आगे बताइए माता जी। दीदी नष्ट मुआ स्मृति श्लोक लब्धा। 55 इच्छा मात्रम अविद्या। एक मिनट। अपने आप से आत्मस्तार में संतुष्ट रहना। माता जी आप क्या बता रहे हैं? मैं हाँ, नष्ट मुआ स्मृति लब्धा। नष्टमोह स्मृति लब्धा।
ठीक है, आगे किनका अनम्यूट है? 5321 बताइए। न हि सन्न्यस्य संकल्प जोगी श्लोक भविति नंबर जोगी बताइए, भवति। श्लोक नंबर। छः का दो में है। हाँ नहीं जी, असन्न्यस्य संकल्प जोगी भवति कश्चन कश्चन। 1 मिनट, हाँ, सिर्फ लाइन में रहिए आप सभी। हेलो, बताइए आगे। 3 का 17 भी। ठीक है, हाँ जी, और भी एक आगे। श्लोक हाँ। और भी एक श्लोक आएगा 6 का 8 में। ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है? ओम शांति। 9793 बताइए। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है? आगे 8083 बताइए। हाँ, ये 11 अध्याय का 1 नंबर में जो बताया मदानुग्रह परम गुह्य आध्यात्म संगीतम यत्तया उक्त बचस्तेन मोह अयं विगत मम। मतलब जो देह का मोह था, देह का संबंधी का मोह था, वो खत्म हो गया, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान सुनाया 10 अध्याय का जो विभूति योग उसका जानकारी दिया कि इतना सारी विभूति को जानने की क्या प्रयोजन है। मैं एक ही विभूति जिसके द्वारा ये दुनिया को थमा कर मैं परम धाम में शांत पूर्वक रहता हूँ, तो उसी का बात है। उसको जानने के बाद मोह दूर हो गया, ऐसे अर्जुन बता रहा है। ठीक है, आगे आगे बहन किनका जी 2 में अनम्यूट है? 52 में बहन जी यदा ते मोहकलम बुद्धिर्वस्य तरष्यति यदा तदा यहाँ तो गन्ताति फाइनल निर्वेदम। पेपर के हिसाब से बताया है क्या करना चाहिए हमें। మన नष्टो मोह स्वतलुद्ध देह देह संबंधिंग जो नष्टो मोह माना 1 में 27 में भी आए बहन। ठीक है। बताइए माता जी। जी दीदी ये बिंदी बनने का अर्थ है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 18 की 65 में बताया हुआ है कि मेरे में मन लगा, मैं अपने संकल्पों को मेरे संकल्पों में तिरोहित कर दे। ठीक है, आगे बताइए जबलपुर के माता जी। हाँ बहन जी, ओम शांति बहन जी। अंत में बाबा कहते हैं निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनना है और नष्ट मोह और इच्छा मात्र में कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना। पॉइंट नहीं चाहिए था श्लोक। बहन जी श्लोक आगे बताइए। ओम शांति दीदी 9 का 34 है मन मना भाव मध्य भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ओम शांति पूरा बहन जी। श्लोक नहीं बताया। 28 माता जी, हाँ, हुबली के माता जी बताइए। वो 8 नंबर का 9वां श्लोक बहन जी। कवि पुराणम अनुशासितरम। वो अज्ञान अंधकार से सूर्य की तरह अति सूक्ष्म बिंदु है। सूर्य की तरह वर्ण वाले अर्थ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ श्लोक चाहिए। अर्थ नहीं। 28 287 बताइए। ये वाला हो सकता है कि नेहावि कर्मणा सुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाते, ये वाला श्लोक होता है। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? 9782 बताइए माता जी। ये श्लोक हो सकता है गुरुर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम वो परम बता दिया। आगे बताइए। सतना 878776। ये 18 का 66वां है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मां शुचम कर, ऐसे कुछ है। तो ये 18 का 66। ठीक है, आगे किनका अनम्यूट है? हाथ नीचे किए हैं सभी के। और वैसे हाँ जी बताइए।
हाथ नीचे किया है सभी का, और श्लोक आता है तो हाथ उठाइए, अर्थ वगैरह नहीं चाहिए। और प्रश्न ये है कि पांडव सेना कौरव सेना से कम है, इस तरह से संख्या का वर्णन जिस श्लोक में आया है, श्लोक बिना देखे बताना है, और पूरा श्लोक जिन्हें आता है वो हाथ उठाइए। पांडव सेना जो है वो कौरव सेना की तुलना में कम होती है, जहां संख्या की बात आई है ऐसा श्लोक बताना है। अगर कोई पूछते हैं कि बेसिक की संख्या ज्यादा है, आपकी संख्या बहुत कम है, तो इस बात को किस श्लोक के द्वारा समझा सकते हैं? बताइए माता जी। दीदी एक अध्याय का 10 नंबर श्लोक, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम तु इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं, ये वाला ठीक है, श्लोक। हाँ जी ठीक है, एक्यूरेट श्लोक है। बताइए माता जी। 4783 बताइए। वही श्लोक तो बता दिया, बाकी जो श्लोक है वो तो याद है, लेकिन उसमें आएगा नहीं आएगा। भगवान भीष्म से कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सुमते, तो ये तो कौरव सेना के बारे में वास्तव में बताएगा। यही श्लोक हाँ। एक्यूरेट इसी हिसाब से ये पूछा तो था, वही है, अपर्याप्त। अपर्याप्तम तदस्माकम। अगर पूरा आता है बिना देखे तो बताइए। हाँ हाँ, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुम एतम एदसाम बलं भीमाभिरक्षितं। ठीक है, हाँ बताइए माता जी। अपर्याप्तं तमस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अच्छा बताइए माता जी। ओम सत्यभिंजिम अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। बताइए बताइए बेंगलोर के माता जी। बाद में थोड़ा पूरा नहीं आ रहा है याद। हाँ ब्लैंक आगे बिಟ್ಟಿದೆ अच्छा सडन। ठीक है, हाँ बताइए। 26285। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु एतेषां तु बलं भीमाभिरक्षितं। एक अध्याय 10। बलम भीमाभिरक्षितम् है, हाँ। 16743। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु तेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकम। अपर्याप्तं तदात्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु तेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। ठीक है। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तम इदमयं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ठीक है, पहले भीष्म है बाद में भीम। हाँ। ठीक है ठीक है। जो पहले प्रश्न पूछा था ना बिंदु रूप स्टेज के लिए, तो अध्याय 6 के इसी हिसाब से पूछा था, क्योंकि उसमें ये बात स्पष्ट है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो ये जो नहीं संन्यस्त संकल्प है, इसमें नष्ट मोह की बात भी आती है, और सब धर्मों को त्यागने की भी बात आ जाती है, एक भगवान में समाने की बात भी आती है। सारी बातों का सार उस एक बात में आता है, नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। निसंकल्पी स्टेज जो फाइनल पेपर के हिसाब से बनाने के लिए, फाइनल पेपर में भी जो बाबा ने बताया है कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रश्न उस हिसाब से पूछा था, और अभी का श्लोक का तो क्लियर हो गया, पहले का 10वां। और अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के, और जिनका टॉपिक बाकी है बताना, रेडी है, काफी समय से अनम्यूट नहीं हुआ है, हाथ उठाइए। 15 मिनट में कोशिश ये करिए कि 2 माता भाई किसी का भी फोन अनम्यूट हो सके। बताइए, अनम्यूट किया है फोन? आवाज थोड़ा तेज। हेलो सुनाई दिया हमें, आवाज तेज। हाँ, ओम शांति दीदी। 255 आगरा मधुबन। और आ रहा है दीदी आवाज? हाँ जी बताइए।
हाँ ठीक है दीदी। जैसे स्वर्ग से हमारा भारत देश नर्क की ओर कैसे बढ़ता है, ये टॉपिक है दीदी। जैसे हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, गाते भी थे ना जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वह समय था सतयुग त्रेता युग का, जहाँ सभी प्यार से वह जीवन व्यतीत करते थे, न कुछ कमाने की जरूरत, वहाँ प्रकृति अपने अधीन रहती थी। जहाँ शेर बकरी एक घास पर पानी पीते थे, वहां पर सब आत्मिक स्थिति में रहते थे। और इसके लिए स्वर्ग और नरक की अवस्था के लिए गीता में भी आया है ना, 14 के 18 में। जो सतगुण में स्थित होता है वह ऊपर जाता है, रजोगुण में मध्य में जाता है, और तामसी लोग होते हैं वो अधोगति में जाते हैं। लेकिन सृष्टि का चक्र तो चलता ही रहता है। सृष्टि की हर चीज 4 अवस्था से गुजरती है, तो सतयुग त्रेता से देवताएं गुजरते हैं। इसके लिए 16 के 6 में भी आया है, हे पार्थ, इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, एक देवताओं की, दूसरी राक्षसों की। एक देवी सृष्टि विस्तार से बताई गई है, आसुर सृष्टि मेरे से सुन। और 9 के 21 में भी आया है ना, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को बोकर क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। फिर द्वापर युग में हिंसक असुरों को खींचने वाले इस्लामी बौद्धि हिंसक क्रिश्चियन होते हैं, जो कि अधर्म को फैलाते हैं, जिससे कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। जो विदेशी धर्म है, जैसे मुसलमान क्रिश्चियन, उसमें डाइवोर्स की प्रथा शुरू हो जाती है। स्त्रियां जब प्रदूषित होती है, जब व्यभिचारी फैलता है, अगर कोई भी स्त्री अनेक पुरुषों के संग करेगी तो तेजी से व्यभिचारी बढ़ता जाएगा। जब स्त्रियों में व्यभिचारी बढ़ने से सृष्टि जो है वो एकदम पतन की ओर चली जाती है। जब द्वापर से सबसे पहले इस्लामी धर्म आता है, तो वो कहता है कि जनसंख्या बढ़ाओ। संबंध चाहे कैसा भी हो, ये काम कौन करता है? जानवर, जिन्हें रिश्तों की कोई पता ही नहीं चलता, जो उतरते उतरते देवता हैं, उनके संग के रंग में आते हैं और रजस्व वृत्ति पैदा होती है। जो स्त्री पुरुष में बढ़ने से शक्ति का पतन तेजी से होता है, और द्वापर से देहभान में आने के कारण कर्मों में अनासक्त कर्मेंद्रियों में लगा पैदा होती है और नीचे ही कर्म करते हैं। फिर कलयुग आता है, तो कलयुग में भौतिकवादी व्यवस्था चलती है। कलयुग में जानवरों से भी बदतर बुद्धि होती जाती है, जो सृष्टि के विनाश का बारूद पैदा करता है। जो देवानी आत्माएं होती है, ना आत्मा को, ना परमात्मा को, न स्वर्ग और नरक को, किसी को भी नहीं मानते हैं। जो ये अंत की ही अवस्था होती है, जिसमें हमारी सारी दुनिया तामसी बन जाती है, वही नरक की पहचान है। जिसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, भय वरण सब संकरें, यानी अनेक छोटी बड़ी जातियों के मिक्स से जो उनके द्वारा संतान पैदा होती है, ना बाप को ना माँ को, किसी को भी ही नहीं जानती है। जिस माँ ने जन्म दिया उसी को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। उसी का प्रभाव समाज में आज देखने को मिलता है। जैसे कितने ही वृद्धाश्रम खुल गए हैं। और 14 का 9 में भी कलयुग के बारे में बताया है ना, जब कलयुग का प्रभाव पड़ता है तो अज्ञानता आती है। अज्ञानता ही मनुष्य से दूर कर आती है। जब कलयुग के अंत तक तमोगुण ज्ञान को ढक देता है, और फिर इसके लिए दुष्प्रमेय कनिष्ठ कामाग्नि की आग गफलत से डालकर मनुष्य आत्माओं से गलतियों पे गलतियां करा देती है। और 2 के 62 और 63 में भी बताया है ना, विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से कामनाएं भली भांति पैदा होती है, और कामना से क्रोध आता है, क्रोध से मूर्ता आती है, और मूर्ता से स्मृति का विनाश होता है, और स्मृति के विनाश से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और फिर बुद्धि के भ्रष्ट होने के कारण मृत्यु को पाते हैं, जिसका दुष्परिणाम आज समाज में देखने को आ रहा है। जैसे कामाग्नि से सारे रिश्ते खराब हो गए हैं, जबकि सबकी बुद्धि जानवर जैसी हो गई है। ना बाप बेटी को, गुरु शिष्या को, ना भाई बहन को, ना जीजा साली को, सभी रिश्ते खराब हो रहे हैं। शास्त्रों में भी बताया है ना, जब समुद्र मंथन हुआ तो तब शराब किसको मिली? राक्षसों को। आज मनुष्य की जो वृत्तियां हैं वो राक्षस जैसी हो गई है, जैसे कि खान पान गंदा, जैसे अंडा मांस शराब आदि का सेवन बढ़ गया है। इसके कारण आज जिस घर में इसका प्रभाव देखने को आता है, वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, सब घर वाले परेशान होते हैं। उस राक्षस वृत्ति से आज कन्याएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जानवर वृत्ति पैदा हो गई है, घर घर के संबंध बिगड़ गए हैं, जैसे भाई भाई का, बाप बेटे का, पति पत्नी का। और कन्याएं भी छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गई है, और कन्याएं अपना वर स्वयं वरण करने लग गई है। बाद में डिवोर्स की प्रथा हो गई है। इसका प्रभाव जब मनुष्य बिगड़ता है तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है। साइंटिस्ट
प्रकृति के विहीन कार्य करने के प्रभाव से प्रकृति में इतनी हलचल मच गई है, जहाँ अनावृष्टि, कहीं भूकंप, कहीं सूखा, कहीं जल पीड़न होता है। जो धरती से अन्न पैदा होता है वह भी विषैली कीटाणु दवाइयों से प्रयोग से होता है, जिसके खाने से आज छोटे छोटे बच्चों में बीमारियों भी उत्पन्न होती है। बीमारियां इतनी बढ़ जाती है कि उनका इलाज संभव भी नहीं है। बड़ी बीमारी उत्पन्न हो रही है, जिससे मनुष्य शरीर से भी बीमार और आत्मा से भी बीमार हो रहा है और दुखी नरक की तरह महसूस करता जा रहा है। वह दुखी होकर कहता है ना, हे भगवान, इस नरक से मुझे छुड़ा दो। और कोई कोई तो सहन भी नहीं कर पाता है तो सुसाइड भी कर लेते हैं, मेंटल भी हो जाते हैं। मनुष्य टेंशन, डिप्रेशन में आ जाता है। कहीं भी नरक की दुनिया में सुख शांति का माहौल दिखाई नहीं देता है। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ, टॉपिक है मेरा कर्म दर्शन। कर्म जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। बिना कर्म के व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही असंभव है। इसलिए मनुष्य सृष्टि को गीता में कर्म क्षेत्र भी कहा गया है। व्यक्ति को जो भी प्राप्त है अथवा जो प्राप्त होने वाला है अथवा जो प्राप्त हो चुका है, उन सब के पीछे कर्म की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। रामायण में तो लिख दिया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के फलस्वरूप ही व्यक्ति सुख अथवा दुख का भागीदार बनता है। भगवान आकर हमें ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे व्यक्ति नर से श्री नारायण व नारी से श्री लक्ष्मी बन सकता है, जो कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। कहा भी गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। अतः कर्मों की गति बहुत बुरी है, जिसे गीता में बड़े विस्तार से भगवान ने बताया है। 4/17 में बताया है, कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतः। अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। फिर आगे बताया है कि संपूर्ण कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। इस संबंध में 4/18 में बताया है, कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्य शिव सा युक्त कृतस्न कर्म करता। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म का होना देखता है, वह मनुष्यों में समझदार और संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का करने वाला है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म के करने के बाद भी लंबे समय तक उस कर्म के प्रभाव में रहता है। यह प्रभाव मन बुद्धि में एक बंधन निर्मित कर देता है। इसलिए भगवान ने हमें कर्म करने का ऐसा तरीका बताया है कि कर्म के करने के बाद उस कर्म से ऐसे न्यारे बन जाएं कि संकल्प मात्र भी उस कर्म का चिंतन न चले। इस स्वस्थित के संबंध में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन जाए, जैसा कि 4/19 में बताया है, यश सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति के सब आरंभ किए गए कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञान अग्नि से अपने कर्म को जलाने वाला पंडित करते हैं। यहाँ पर काम का अर्थ कामना से है, तथा काम विकार अर्थात ऐसी कामना व इच्छा जो श्रीमत के विपरीत हो। कर्म करते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त रहना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। इसलिए ही पवित्र बनने के लिए लोगों ने कर्म त्याग का रास्ता अपनाया। लेकिन भगवान ने गीता में कर्म करने का ऐसा अद्भुत उपाय बताया जिससे कि ऐसी स्वस्थिति बन जाती है जैसे वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। इससे कर्म का फल भी कई गुना बढ़ जाता है और उस कर्म के बंधन में भी नहीं बनता। जैसा कि 4/20 में बताया है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तत्तो निराशय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैवं किंचित करोति सा। अर्थात संसारिक आश्रय से रहित कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ वह व्यक्ति कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए
जो गीता का प्रसिद्ध श्लोक है 2/47, उसमें बताया है कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, फलों में कभी भी नहीं। इसलिए कर्म फल का हेतु अर्थात उत्पादक मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। तो गीता में सबसे ज्यादा जोर अनासक्त होकर कर्म करने में दिया गया है। इस संबंध में आसक्ति क्यों होती व्यक्ति में, इस संबंध में गीता के 2/62 में विस्तार से बताया है। ध्यायतो विषयान पुंसय संगस्तु उपजायते। तो इस लाइन में संगस्तु उपजायते अर्थात विषयों का ध्यान या चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति कैसे पैदा होती है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, तो जब चिंतन करते हैं तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का संग का रंग भी लगता है। दूसरा कारण आसक्ति का ये है कि जिन व्यक्तियों के हम संग में आते हैं अथवा इंद्रियों के जो विषय हैं उनका संग करते हैं, तो जब जितना संग करते तो उसका रंग लगता है, अर्थात उसमें आसक्ति बन जाती है। इसलिए आसक्ति बनने के लिए, अनासक्त बनने के लिए दो बातें हैं, एक संग दोष से परहेज जरूरी है, दूसरा परचिंतन से भी परहेज करना जरूरी है। और इससे बचने का सहज उपाय गीता के अनुसार यह है कि अगर हम अपनी कर्म धारा को परमात्मा से जोड़ दें तो हमारे कर्म दिव्य व अलौकिक बन जाएंगे। ऐसे कर्म बोझ के बजाय हल्कापन व खुशी उत्पन्न करते हैं तथा इससे हमारी स्थिति भी ऊंची बन जाती है। इस संबंध में 6/3 में बताया है आरुरोच्छो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। अर्थात फिर योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण उच्यते। अर्थात योग युक्त स्थिति में चढ़ने के लिए इच्छा करने वाले मुनि के लिए अलौकिक कर्म ही उस स्थिति की प्राप्ति का साधन है। तो मतलब अगर हम कर्मों को अलौकिक बना दें तो सहज ही हमारी योग युक्त स्थिति अथवा कर्म योगी की स्थिति बन सकती है। कर्मों